फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े समंदर से, जहां हमें दो क्लाउनफिश दिखाई देती हैं। नर क्लाउनफिश का नाम था मार्लिन। वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रह रहा था। उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे अंडे भी थे। उनकी नई नई जिंदगी शुरू ही हुई थी। मार्लिन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इन बच्चों का नाम जूनियर मार्लिन रखूंगा, लेकिन उसकी पत्नी कहती है नहीं, मैं एक का नाम निम्मो रखूंगी। दोनों अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। एक दिन एक बहुत बड़ी मछली उनके घर आ जाती है। मार्लिन डरकर पत्नी को कहता है कि घर के अंदर जाओ, लेकिन वो माँ थी। डरते हुए भी वो अपने अंडों की तरफ दौड़ती है और वही मछली उस पर झपट पड़ती है। जब मार्लिन की आंख खुलती है तो ना पत्नी बची होती है और ना अंडे। बस एक अंडा बचा होता है जो नीचे गिरा था। मार्लिन उसे उठाता है और उसी समय तय करता है कि अब उसकी पूरी दुनिया यही बेटा है, निम्मो। समय बीतता है और अब निम्मो बड़ा हो गया है। वो अपने पापा को जगाता है और कहता है, पापा आज मेरा पहला दिन है स्कूल का। लेकिन मार्लिन बहुत घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं वो निम्मो को खो ना दे, क्योंकि अब उसके पास बस वही था। निम्मो बहुत एक्साइटेड था, इसलिए मार्लिन उसे स्कूल ले जाता है। वहां उसकी मुलाकात बाकी पेरेंट्स से होती है। सब सोचते हैं कि मार्लिन एक क्लाउनफिश है तो बहुत मजाक करेगा, लेकिन मार्लिन की जिंदगी बहुत सीरियस हो चुकी थी। टीचर आता है और सब छोटे बच्चों को ले जाता है। मार्लिन बार बार कहता है, निम्मो को ज्यादा दूर मत ले जाना, उसका एक पंख छोटा है। लेकिन बच्चे मस्ती करते करते दूर निकल जाते हैं। कुछ छोटे बच्चे एक बोट देखते हैं और कहते हैं, कौन चेन को छूने जाएगा। सब निम्मो का मजाक उड़ाते हैं कि उसका पंख छोटा है। तभी मार्लिन पहुंच जाता है और सबके सामने निम्मो को डांट देता है। निम्मो को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में बोट की तरफ तैर जाता है। तभी अचानक एक डाइवर आता है और निम्मो को पकड़ लेता है। मार्लिन भागकर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बोट चली जाती है। मार्लिन पूरी कोशिश करता है और रास्ते में उसे मिलती है एक मछली, डोरी। मार्लिन उससे पूछता है, क्या तुमने बोट देखी? डोरी कहती है हाँ, और दोनों साथ तैरने लगते हैं। लेकिन जल्दी ही मार्लिन समझ जाता है कि डोरी को भूलने की बीमारी है। इसी बीच उन्हें एक शार्क मिलती है, लेकिन वो कहता है, मैं अब मछलियां नहीं खाता। वो उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाता है। वहां मार्लिन को एक डाइवर का मास्क मिलता है जिस पर एड्रेस लिखा था। लेकिन डोरी को चोट लग जाती है और उसके खून की गंध से शार्क्स का असली रूप बाहर आ जाता है। किसी तरह दोनों जान बचाकर भाग निकलते हैं। इधर निम्मो अब एक डेंटिस्ट के एक्वेरियम में है। वहां कई तरह की मछलियां हैं। सब बताते हैं कि डेंटिस्ट की भांजी आएगी और निम्मो को गिफ्ट किया जाएगा। ये सुनकर निम्मो डर जाता है। बाकी मछलियां उसे बाहर निकलने का तरीका बताती हैं। तुम छोटे हो, फिल्टर टैंक में जाकर पत्थर फंसा दो, इससे टैंक गंदा होगा और डेंटिस्ट हमें साफ करने बाहर निकालेगा। निम्मो कोशिश करता है, लेकिन पहली बार में असफल होता है। वहीं मार्लिन और डोरी एक अंधेरी जगह पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक डरावनी मछली मिलती है जिसके मुंह में लाइट जल रही थी। उसी की मदद से डोरी मास्क पर लिखा एड्रेस पढ़ लेती है, सिडनी। दूसरी तरफ समुद्र में कछुए मिलते हैं। वो बताते हैं कि मार्लिन बहुत बहादुर है क्योंकि उसने जेलीफिश से लड़कर डोरी को बचाया। अब मार्लिन और डोरी तेज पानी की धारा पकड़कर सिडनी पहुंच जाते हैं। उधर निम्मो अपने दोस्तों के साथ फिल्टर को बिगाड़ देता है और सब इंतजार करने लगते हैं। मार्लिन और डोरी जब रास्ता भटकते हैं तो डोरी व्हेल की भाषा में मदद मांगती है। एक व्हेल आती है और उन्हें अपने मुंह में लेकर सिडनी पहुंचा देती है। सिडनी में दोनों को एक सीगल मिलता है जो एक्वेरियम की मछलियों का दोस्त था। वो कहता है, मैं तुम्हें निम्मो तक ले चलूंगा। डेंटिस्ट ऑफिस में इस बीच निम्मो मरने का नाटक करता है ताकि उसे फ्लश कर दिया जाए और वो बाहर आ सके। तभी मार्लिन और डोरी भी वहां पहुंच जाते हैं। थोड़े हंगामे के बाद निम्मो सच में टैंक से बाहर निकल जाता है और समुद्र में पहुंच जाता है। लेकिन अब मार्लिन को लगता है कि वो अपने बेटे को खो चुका है। वो अकेले आगे बढ़ने लगता है। डोरी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, लेकिन मार्लिन मना कर देता है। डोरी रोने लगती है। इसी बीच समुद्र में निम्मो और डोरी की मुलाकात होती है। डोरी को सब याद आ जाता है और वो दोनों मार्लिन तक पहुंच जाते हैं। बाप बेटे की मुलाकात होती है,
लेकिन उसी समय सब मछलियां एक जाल में फंस जाती हैं। अब निमो अपने पापा से कहता है, मुझ पर भरोसा करो। सब मछलियां नीचे की तरफ तैरती हैं और जाल टूट जाता है। आखिरकार सब आजाद हो जाते हैं। मार्लिन को भी समझ आता है कि उसका बेटा छोटा जरूर है, लेकिन बहुत बहादुर है। अंत में निमो फिर से स्कूल जाता है और मार्लिन अब एक मजेदार, कॉन्फिडेंट और खुशमिजाज पिता बन चुका है। दोस्तों, ये थी फाइंडिंग नीमो 2013 की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।